Assalamu alaikum. Today we have lecture number 23 on gene linkage. तो आज के इस लेक्चर में हम जीन लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, उसके जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और चीजें देखेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो सके। So first of all, every organism have limited number of chromosome from 3 pair to over 100. Put the number of gene range in thousand. अब ये कहना क्या चाहता है कि हर एक इंसान क्या हर एक स्पीशी में, हर एक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं और एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसने लिमिटेड लिखा है लेकिन मैं इसको स्पेसिफिक कहूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान में क्रोमोसोम वैरी कर रहा है और वो उस इंसान में, उस ऑर्गेनिज्म में या उस स्पीशी में वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसी तरह मेज में 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, इसी तरह अगर ड्रोसोफिला में देख लें तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। यानी कि हर स्पीशी में ये वैरी कर रहा है, लिमिटेड नंबर है, यानी कि जितने स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हर स्पीशी में। और ये कह रहा है कि फ्रॉम 3 पेयर टू और था हंड्रेड्स, यानी कि 3 पेयर से लेकर 100 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तक स्पीशीज मौजूद है। पुट द नंबर ऑफ जीन्स रेंज इन थाउजेंड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे पास जीन्स, उसमें थाउजेंड्स ऑफ जीन्स आ जाती हैं। जैसे कि ह्यूमन में देख लें, Man has 23 pair of chromosomes, but the number of gene reach to 40,000 plus। ये 40,000 से भी above genes हैं जो हमारे पास 23 pair of chromosome ह्यूमन में मौजूद हैं। ठीक है ना? तो वो जो बात समझाना चाहता है, ऊपर उसने नीचे एग्जाम्पल दे दी कि हमारे पास हर एक स्पीशी में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। therefore it is clear that gene must be present on each chromosome। जिसका क्या मतलब हुआ, लाजमी बात है कोई जी क्रोमोसोम फिर फ्री तो नहीं होगा ना, उस पे कोई ना कोई जीन तो लाजमी है मौजूद होगा ना। तो अगर मैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं तो उसमें एक क्रोमोसोम पे थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद होंगे। ठीक हो गया? So what is gene linkage? Gene located on the same chromosome are set to the linked gene, and this phenomena is called as gene linkage। जीन लिंकेज क्या चीज होती है? अब ये अपनी डेफिनेशन से ही बता रहा है कि एक सेम क्रोमोसोम पे जब सेट ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं और वो आपस में लिंक्ड होते हैं। क्या कह रहा है, फिर रिपीट करता हूं कि एक ही क्रोमोसोम पे हमारे पास मल्टीपल जीन्स एक सेट में मौजूद होते हैं और वो आपस में लिंक्ड होते हैं। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज जीन लिंकेज। ठीक हो गया? ये अब आपको समझ आएगी जब हम इसकी एग्जांपल, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इफ जीन आर लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम दे कांट बी असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। ये थोड़ा अब मेंडेलियन की तरफ आ रहा है कि भाई क्या वो इस पे अप्लाई हो सकती है या नहीं। इफ जीन्स आर लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम दे कांट बी असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। ये कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा जीन, में मल्टीपल का वर्ड यूज करूंगा, अगर मेरे पास मल्टीपल जीन्स यहाँ पे सेम क्रोमोसोम पे मौजूद होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे ड्यूरिंग प्रोसेसेस। वो क्यों नहीं होंगे असॉर्ट, वो हम इसके बाद देखते हैं। इसकी वो क्या देता है जस्टिफिकेशन कि अगर मेरे पास मल्टीपल जीन सेम क्रोमोसोम पे नहीं है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे ड्यूरिंग प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं? माइटोसिस और मियोसिस में, जिसमें फिर गमीट फॉर्मेशन होती है, आगे वो इंडिपेंडेंटली जाके असॉर्ट होती है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था ना जब हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे। तो जब उसके गमीट्स बने थे तो एक कैरेक्टर सेपरेटली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा था और दूसरा कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली सेपरेटली असॉर्ट हो रहा था, और वो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे थे। ना कोई रिसेसिव था ना कोई डोमिनेंट था, वो दोनों इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स पे। तो सिमिलरली ये जो फिनोमेना था, यहाँ पे इन साइंटिस्ट ने जब इसका री एक्सपेरिमेंट किया मेंडल्स लॉ का, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। इसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पे मिलती है कि मेंडल अराइव्ड एट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिकॉज the gene were present on the different chromosome that they are
नॉन होमोलोगियस क्रोमोसोम। अब ये क्या कह रहा है कि मेंडल के लॉ को अवॉय क्यों नहीं किया गया यहाँ पे, क्योंकि जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके जो कैरेक्टर्स थे वो नॉन होमोलोगियस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, यानी कि वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे जो उसने स्टडी किए थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे थे उसके कैरेक्टर्स। तो और यहाँ पे क्या है, जीन लिंकेज में क्या है, जीन लिंकेज में जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और आपस में लिंक्ड होते हैं, तो इसी वजह से इनको आप जो हमारे पास मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। लिंकेज ग्रुप क्या चीज होते हैं, जीन्स और लिंक टुगेदर फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप। अब जो ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जीन हमारे पास एक सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और वो जीन्स आपस में लिंक्ड है, तो वो जीन्स अगर आपस में लिंक्ड है तो उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहेंगे, लिंकेज ग्रुप कहेंगे उसका। यानी कि मल्टीपल जीन आपस में लिंक्ड है तो हम उसको लिंकेज ग्रुप कह सकते हैं, ठीक हो गया। The number of linkage group in any species always equals to the number of chromosomal pair. This has been confirmed experimentally. अब यहाँ पे वो एक कॉन्सेप्चुअल बात समझाना चाह रहा है, इसको जरा गौर से सुनो ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ये वाला बन जाए, ये आपको याद रहे, ठीक है ना। अब वो कहना क्या चाह रहा है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्चुअल बात यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, the number of linkage groups are directly proportional to the chromosomal pair, to the number of chromosomal pair, ठीक है ना। वो यही बात समझाना चाह रहा है कि जितने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोमल पेयर्स होंगे, या अगर इसको मैं कहूँ कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोमल पेयर्स मौजूद होंगे किसी स्पीशी में उतने ही नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। एंड दिस हैज बीन कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली, ये लोग चेक कर, ये साइंटिस्ट चेक कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, मेज हैज 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देयरफॉर हैव 10 लिंकेज ग्रुप्स। इसके पास मेज में 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसमें 10 लिंकेज ग्रुप हुए। इसी तरह ड्रोसोफिला में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो उसमें भी 4 लिंकेज ग्रुप्स हैं। मैन में 23 पेयर्स हैं तो उसमें 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ लिंकेज ग्रुप इज लार्जर द corresponding will be the longer and large number of genes than the other representing a small linkage group। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ लिंकेज ग्रुप, यानी कि उसके पास वो कह रहा है कि अगर एक लिंकेज ग्रुप में मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसो कैरेक्टर्स मौजूद हैं, यानी कि 5 मौजूद हैं, 6 मौजूद हैं, 7 यानी कि ज्यादा मौजूद हैं, सिंपली इसको मैं ये कह सकता हूँ, अगर लिंकेज एक लार्जर लिंकेज ग्रुप है उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स मौजूद हैं तो क्या होगा, इनडायरेक्टली वो लिंकेज ग्रुप लार्जर होगा। जितने कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसका मतलब है जितने जीन ज्यादा होंगे तो उतना वो लिंकेज ग्रुप ज्यादा होगा देन अस एंड अदर रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलर लिंकेज ग्रुप, जिसमें कम होंगे तो उसमें वो छोटा लिंकेज ग्रुप होगा हमारे पास, ठीक है। लिंकेज ऑफ जीन इज लीनियर। अब वो क्या कहता है कि लिंकेज ऑफ जीन इज लीनियर। लीनियर कैसे होता है, अगर मैं देखूं, अगर मैं किसी एक क्रोमोसोम को लीनियर वो उसमें लेकर आ जाऊं, क्या कहते हैं उसको, अनवाइंड कर दूं क्रोमोसोम को, तो वो एक लीनियर में आ जाता है। उसके जैसे कि मैं देख लूं कि अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देख लें, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मेरे पास कैसे होता है, लीनियर में होता है ना। लीनियर में उसमें जीन, उसके सीक्वेंस में जीन मौजूद होते हैं तो वो एक सीक्वेंस से आ रहा होता है, वो फर्स्ट पोजीशन से लेकर एंड पोजीशन तक जा रहा होता है, यानी कि वो एक हायरार्की, वो लीनियर से होता हुआ जा रहा है, लीनियर जो उसकी लिंकेज है उससे। तो सिमिलरली हमारे पास इनमें जो लिंकेज है उसमें जीन्स भी लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, जिसके बाद दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। दिस शो द जीन themselves आर अरेंज्ड इन a line side of chromosome। और ये क्या बताते हैं कि ये एक क्रोमोसोम की लाइन साइड पे खुद को लीनियरली अरेंज कर लेते हैं, यानी कि एक के बाद एक आ रहा होता है, पैरेलली कोई नहीं, यानी कि एट अ टाइम दो कोई नहीं आ रहे होते, एक के बाद एक जीन होता है, एक के बाद एक जीन लिंक्ड होता है, ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिंकेज, अब वो जो दो चीजें आ रही थी ना लीनियर के बाद, वो ये आ रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक लिंकेज। स्ट्रॉन्ग कब होगी, जीन सिचुएटेड क्लोजली इन अ
क्रोमोसोम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग लिंकेज, यानी कि दो जीन्स है मेरे पास और वो आपस में बहुत क्लोज है, यानी उनके दरमियान का डिस्टेंस आपस में बहुत कम है, सो दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग लिंकेज। उनके दरमियान लिंकेज कौन सी है? स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। ठीक हो गया। सिमिलरली मैं कह देता हूँ जीन फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन अ क्रोमोसोम आर वीक लिंकेज, यानी कि दो जीन, फॉर एग्जाम्पल एक जीन एक क्रोमोसोम के एक कोने पर है और दूसरा जीन क्रोमोसोम के दूसरे कोने पर है, दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, यानी कि फासला दोनों में ज्यादा है, लेकिन वो दोनों एक लिंकेज ग्रुप में प्रेजेंट है। मैं लिंकेज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि एक ही क्रोमोसोम पे एक ही लिंकेज ग्रुप में दो जीन्स जो है वो उनमें फासला बहुत ज्यादा है, सो दे कैन बी कॉल्ड एज वीक लिंकेज। ठीक हो गया। तो ये था हमारा ओवरऑल जीन लिंकेज के इंट्रोडक्शन के बारे में। कल के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जीन लिंकेज, जो कि कंप्लीट लिंकेज है और इनकम्प्लीट लिंकेज है। फिर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि कंप्लीट लिंकेज की एग्जांपल देख लेंगे और इनकम्प्लीट की मेज में देख लेंगे और ड्रोसोफिला में देख लेंगे। फिर इसके सिग्निफिकेंस देख लेंगे, छोटी सी है। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज देख लेंगे। उसके भी दो तीन ही पॉइंट है। तो कल का लेक्चर भी हमारा छोटा है और ये हमारा जीन लिंकेज का टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। थैंक यू सो मच।